Good morning, viewers and friends. जम्मू कश्मीर में जैसा कि आप सबको विदित है कि फ़ारूक अब्दुल्ला जो कि नज़रबंद थे वो रिहा हो गए और रिहा होते ही उन्होंने जो है अपनी बदनीयती दिखानी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष फ़ारूक अब्दुल्ला पे जो है ईडी ने शिकंजा कस रखा है। हुआ यूं कि जब फ़ारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम थे तो उस समय वो क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, प्रेसिडेंट भी थे। तो उस समय जो है केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए जो है 113 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर सरकार को दिया। तो उस समय अब्दुल्ला की सरकार थी, तो अब्दुल्ला ने जो है 113 करोड़ में से 43 करोड़ का हिसाब किताब नहीं दिया। ये 143 करोड़ रुपए कहाँ गए? जाहिर सी बात है कि अगर 43 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है तो अब्दुल्ला इसको डकार गए। तो इसको लेके जो है ईडी ने जो है जांच पड़ताल कर रही है। तो ईडी जो है जो तत्कालीन जम्मू कश्मीर के जो हैं जनरल सेक्रेटरी थे और कोषाध्यक्ष थे, उनसे भी पूछताछ कर रही है इस बाबत। और फ़ारूक अब्दुल्ला पे जो है ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। तो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब एक्चुअली जो हैं वो बहुत बिलबिलाए हुए हैं, वो बहुत परेशान हैं और वो उनको कश्मीर में जो है जो उनकी अपनी मोनोपोली थी वो समाप्त होती दिखाई दे रही है। और इस बाबत जो है वो 370 और 35A को पुनः बहाली पर जो है का संकल्प लिए हुए हैं। और इस संकल्प के साथ वो उन ग्रुपों को जो फिर से जम्मू कश्मीर में 370 और 35A चाहता है, उन लोगों के साथ गठबंधित हो रहे हैं। वो इसके तहत उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन किया हुआ है और इस गुपकार डिक्लेरेशन के तहत जो है वो पुनः जो है इस प्रकार की मांग रख रहे हैं। एक्चुअली ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि कश्मीर में शांति रहे, कश्मीर में आतंकवाद ना हो, क्योंकि जब तक कश्मीर जलता रहेगा ये लोग पनपते रहेंगे, ये लोग राज करते रहेंगे, इनकी मोनोपोली रहेगी। और इसी बाबत वो जो है वो कश्मीर में आतंकवाद को शय देते हैं, अलगाववादियों को शय देते हैं। रीज़न एक ही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, अपना वर्चस्व बनाए रखना और जम्मू कश्मीर में राज करना। और जम्मू कश्मीर को जितनी भी फंडिंग जाती है वो सबको डकार जाना इनका अपना उद्देश्य है। और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और अब तो इतना इनका दुस्साहस देखिए कि ये रिहा होते ही चीन से हाथ मिलाने की बात करते हैं और जो है इस प्रकार से देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। इनके इरादे नेक नहीं है। इनके इरादे कश्मीर पे राज करना है, कश्मीर पे अपना वर्चस्व बनाए रखना है और कश्मीर को जलता हुआ छोड़े रखना है, ताकि ये अपना उल्लू सीधा कर सके, अपना वर्चस्व बनाए रख सके, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके, अपना घर भर सके और जम्मू कश्मीर को पे जो है वो हमेशा राज करते रहें। तो ये तो हो गई फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की बात। फ़ारूक अब्दुल्ला की जो मंशा है उसी प्रकार की मंशा महबूबा मुफ्ती लेके भी चलती हैं और भी बहुत सारी अलगाववादी और आतंकवादी ताकतें हैं जो कश्मीर को जलते रहने देना चाहते हैं और कश्मीर का विकास नहीं होना चाहते हैं। कश्मीर में जितनी भी फंडिंग्स आती हैं सब डकारना चाहते हैं और कश्मीर को भारत से अलग ही रखना चाहते हैं। यानी कि वो कश्मीर को एक दूसरा कश्मीर को जो है जो मोदी का मिशन है कि एक देश एक राज्य एक कानून, उस पे वो उसको वो सिरे से नकारते हैं।
दूसरी प्रमुख खबर है कंगना रनावत पे। कंगना रनावत जो इतना बोल रही थी और इतना उन्होंने शिवसेना और उद्धव सरकार से पंगा ले रखा था, तो उसका परिणाम जो है उन्हें देखने को मिला। बांद्रा कोर्ट ने जो है कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और कहा कि जो है कंगना रनावत जो है मुंबई में जो है बॉलीवुड में जो है वो लोगों में सांप्रदायिक नफरत पैदा कर रही थी और वो जो है इवन उन्होंने मुंबई को पीओके भी कह दिया था। तो इन सब के बाबत जो है कश्मीर पे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने की और राजद्रोह का मुकदमा जो है वो बांद्रा हाई कोर्ट ने बांद्रा कोर्ट ने जो है दर्ज कराई। उन पे आईपीसी की धाराएं लगाई गई जिसमें 295A, 153A और 124A के तहत जो है उन पे कार्रवाई की जाएगी। कंगना रनावत ने ट्वीट करके कहा कि फ्रांस का एग्जाम्पल देते हुए कहा, जहाँ पे फ्रांस में एक अध्यापक को जिन्होंने पैगंबर का कार्टून बनाया और उनको महज उनके इस कृत्य के लिए जो है इस्लामिक ताकतों ने जो है उनका सर कलम कर दिया। तो कंगना रनावत ने कहा कि अगर ये भारत में होता तो जाने कितने सर कलम कर दिए गए होते। एक टीआरपी घोटाला है। टीआरपी घोटाला में जहां परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बना के जो है रिपब्लिक भारत को घेरने की कोशिश की थी, उसमें जो है लोचा दिख रहा है और ये देखने में आ रहा है कि ये टीआरपी घोटाला जो है में अर्नब गोस्वामी की संलिप्तता इतनी नहीं है जितना कि इंडिया टुडे ग्रुप की संलिप्तता पाई जाती है। और दुबई की एक डी कंपनी ने जो है अर्नब गोस्वामी को बर्बाद करने के लिए, अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत को बर्बाद करने के लिए जो है वो परमवीर सिंह को जो है वो सुपारी दी थी, मुंबई पुलिस को सुपारी दी थी कि वो अर्नब की पॉपुलैरिटी को ख़त्म करें, अर्नब को के चैनल को ख़त्म करें। और इसके लिए जो है उन्होंने मुंबई जो पुलिस है, मुंबई पुलिस के परमवीर सिंह को जो है डी कंपनी ने जो है वो 3.50 करोड़ रुपए की सुपारी दी है। अर्नब ने जो है परमवीर सिंह पर जो है वो 200 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अब सोचने वाली बात है कि 200 करोड़ रुपए परमवीर सिंह कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, अपनी ज़मीन बेचेंगे, अपने पुश्तैनी खेतों को, ज़मीनों को बेच के लाएंगे, कैसे करेंगे, ये तो देखने वाली और वक्त बताएगा। सीबीआई ने टीआरपी घोटाले में एक जो है बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि टीआरपी घोटाले में इंडिया टुडे ग्रुप की संलिप्तता है और ये वर्षों से, इसीलिए इंडिया टुडे ग्रुप की टीआरपी इतनी ऊंची जा रही थी। तो इनमें उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के अरुण पुरी को, राहुल कंवर, राजदीप सरदेसाई, चित्रा त्रिपाठी, रजत शर्मा, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना, श्वेता सिंह, इन सब का नाम लिया है और जो ये आरोप लगाया है कि ये टीआरपीओ को मैनिपुलेट कर रहे थे। मुख्तार अंसारी जो कि यूपी पुलिस जिसको लेने के लिए पंजाब के रोपड़ जेल में गई थी और 50 लोगों का दल जो है रोपड़ गया था कि मुख्तार अंसारी यूपी का क्रिमिनल है और उसको यूपी के सुपुर्द किया जाए। तो पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने जो है मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि जो है उसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है, वो डिप्रेशन में है, उसका डायबिटिक है और डायबिटीज़ लेवल जो है वो
बहुत ऊंचा ऊपर हो रखा है, तो वो इस समय उसको सुपुर्द नहीं कर सकते। यूपी सरकार 2 सालों से पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के चक्कर काट रही है कि मुख्तार अंसारी को उसके सुपुर्द किया जाए, और इस तरीके का बीमारी का हवाला देकर पंजाब पुलिस हमेशा उसको बचा रही है, उसको अपने शरण में रख रखी है। आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो मुख्तार अंसारी को बचाना क्यों चाहते हैं? क्यों वो मुख्तार अंसारी को इतना फेवर दे रहे हैं? क्यों मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में शरण दे रखी है, जबकि वो तो यूपी का मुजरिम है, उसको यूपी के जेल में रहना चाहिए था? तो इसके पीछे जो प्रमुख तर्क और लॉजिक उभर के आता है वो ये है कि कांग्रेस ऐसा चाहती है। कांग्रेस ऐसा क्यों चाहती है? कांग्रेस इसलिए चाहती है क्योंकि मुख्तार अंसारी के दादा जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी के चाचा जो हैं हामिद अंसारी, वो दो बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये वही हामिद अंसारी हैं जो कहते थे कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। तो मुख्तार अंसारी का जो बेटा है और जो अमरिंदर सिंह का बेटा है वो दोनों दोस्त हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा शूटर है, तो इन दोनों में दोस्ती है। तो इस दोस्ती के बाबत भी जो है पंजाब सरकार ने जो है मुख्तार अंसारी को शरण दे रखा है, मुख्तार अंसारी की पत्नी को शरण दे रखी है। और दूसरा एक तथ्य जो उभर के आ रहा है वो ये है कि मुख्तार अंसारी ने, जिसके पास बहुत संपत्ति है, जिसके जो 100 करोड़ का सालाना कारोबार था जिसका यूपी में जब सपा और बसपा की सरकार थी, तो इसके पास बहुत पैसा है और उन्होंने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार का पेट भर रखा है, उनको बहुत पैसे खिलाए हैं, और इसीलिए वो इनको इसकी जो है मुख्तार अंसारी व उसके परिवार को उन्होंने पंजाब में शरण दे रखी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। होपफुली कल फिर मिलेंगे, और आपसे पुनः करबद्ध अनुरोध है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मेरा उत्साह वर्धन कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा उत्साह कम होगा, और मेरा उत्साह कम होगा तो मेरी उपस्थिति भी कम होगी। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक के लिए बाय।